सबसे पहले मैं अभी थोड़ा सा रफ स्केच कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैं आपको एक वाटर कलर लैंडस्केप का एक ऑनलाइन शॉर्ट डेमो देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हल्का सा रफ स्केच। ये एक्चुअली एक स्ट्रीट स्केप रहेगा मॉर्निंग का। जो मैंने पिक्चर क्लिक किया था उसमें ऑब्जेक्ट्स तो सब्जेक्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन हमें ऐसे ट्राई करना है हर बार कि हमें कुछ ही सब्जेक्ट को यूज़ करके उस पर वर्क करना है स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट अगर बड़ा रहेगा तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। ओके। ये मेरा थोड़ा सा स्केच
अभी रेडी होगा। ये एक बिल्डिंग है और मॉर्निंग का व्यू है। ये वाली बिल्डिंग का मैं हल्का सा इम्प्रेशन डालूँगा बस। ज़्यादा फोकस मैं लाइट और शेड पर करूँगा। जब भी हम लैंडस्केप स्टडी करते हैं तब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अभी के जो सब्जेक्ट्स रहें वो कम से कम रहें, और अगर ज़्यादा भी सब्जेक्ट रहते हैं तो आप उनमें डिटेल्स को इग्नोर करके उसमें आप लाइट और शेड पर ज़्यादा ध्यान दें। ओके। और ओके, अभी मैं वॉश दूंगा सबसे पहले, बेस वॉश। तो उसके लिए मैं येलो आकर कलर का यूज़ करूँगा सबसे पहले। येलो आकर से बेस दूंगा मैं इसमें। फिर उसके बाद जब बेस ड्राई होगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकंड लेयर रहेगी उस पर फोकस करेंगे। येलो आकर के बाद मैं हल्का सा वायलेट कलर भी बनाऊंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले पर्शियन ब्लू में हल्का सा क्रिम्सन ऐड करूंगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको पर्शियन ब्लू की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है।
और ये कलर ज़्यादा आपको डेंस नहीं बनाना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको लाइट ही रखेंगे क्योंकि हमारा अभी बेस वॉश रहेगा ये। ओके। अब मैं एक फ्लैट ब्रश के थ्रू नॉर्मल पानी का वॉश दूंगा यहाँ पे। प्लेन वाटर वॉश। ज़्यादा आपको पेपर ज़्यादा वेट नहीं करना है, हल्का सा बस एक कोटिंग करनी है आपको वाटर की। फिर इसके बाद जो हमने ये लॉकर कलर बनाया था, तो इसमें मैं लाइट यहाँ से देने वाला हूँ। तो हमारा ये वाला जो फ्रंट फेस रहेगा बिल्डिंग का, ये पूरा लाइट रहेगा। तो जहाँ जहाँ लाइट रहेगा वहाँ हमको येलो ऑकर का वॉश देना है, पतला पतला। थोड़ा सा लाइट ही रखना है, ज़्यादा डेंस नहीं करना है कलर को। ओके। और अब इसमें अब वायलेट कलर ध्यान रखना है कि आपको जो आपका जो लाइट एरिया है वो जो आपने मार्क करा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा भी डार्क कलर नहीं आना चाहिए। अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। अभी इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं।
अभी हम इसको नेचुरली ड्राई होने देते हैं। तब तक हम दूसरे कलर्स बनाते हैं। उसके बाद इसमें सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर, परमानेंट ऑरेंज, ये ले रहा हूँ। अब ये हमको थोड़े से डेंस कलर बनाने हैं। परमानेंट ऑरेंज, और इसमें मैं हल्का सा पर्शियन ब्लू मिक्स करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ब्रश स्ट्रोक के आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें परमानेंट ऑरेंज, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू और मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा क्रिम्सन। ये कलर हमें थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है क्योंकि हम इससे शेडोज़ बनाएंगे पहले। फिर इसके बाद मैं फिर से वायलेट कलर बनाऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, इसमें क्रिम्सन मिक्स करना है। इसमें आपको पर्शियन ब्लू की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और पानी थोड़ा सा कम मिलाना है। ओके, ये अभी थोड़ा सा ड्राई होने में थोड़ा और टाइम लगेगा अभी इसको। ओके, इसमें मैं एक और कलर बनाऊंगा ट्रीज़ के लिए स्पेशली।
मेरे पास अभी कैमल का ऑलिव ग्रीन है। ऑलिव ग्रीन में सबसे पहले ऑलिव ग्रीन लूँगा। और इसमें से हल्का सा वायलेट कलर ऐड करेंगे। ओके, वायलेट कलर हल्का सा मैंने ऐड किया है ट्रीज़ के लिए। और जो ट्री बैक साइड रहेंगे उसके लिए मैं डार्क वायलेट कलर ही यूज़ करूँगा। या फिर आप कोबाल्ट ब्लू लेके कोबाल्ट ब्लू में हल्का सा क्रिम्सन भी मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। कोबाल्ट ब्लू से थोड़ी सी उसकी जो डार्कनेस है वो थोड़ी कम रहेगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर रहा हूँ इसमें। ओके, अभी ये ड्राई नहीं हुआ है कंप्लीटली। अभी इसको थोड़ा सा और ड्राई होने देते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा इसको और ड्राई होने देते हैं, फिर हम हमारी नेक्स्ट लेयर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। वाटर कलर में अभी तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, और मैंने थोड़ा बहुत जितना भी सीखा है उसमें से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे अपने वर्क में उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जितनी शार्पनेस लाएंगे, जितनी रिजिडनेस लाएंगे अपने वर्क में, तो फिर उतना वो आपके वर्क को डैमेज करेगा। इसलिए अच्छा है कि आप ट्रांसपेरेंसी पे पहले ध्यान दें, टेक्निक्स पे पहले ध्यान दें, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से लाइट शेडोज़ क्रिएट करें। और पहले आप कॉपी वर्क ही करें, क्योंकि उसी से आपका ट्रांसपेरेंसी का, वाटर कलर, लैंडस्केप का, हर चीज़ का सेंस डेवलप होगा। और जैसे जैसे आपका सेंस डेवलप होगा वैसे आपके वर्क में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगेगा धीरे धीरे। और फिर आपके लिए वाटर कलर हैंडल करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। और इसमें हम चेक करते हैं कि गीला है या
अभी सूख गया है, तो उसको ऐसे ही चेक करा जाता है, कभी भी ऐसे चेक नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे होने से फिंगर्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है और उससे पैचेस बहुत जल्दी आते हैं। इसलिए हम हमेशा ऐसा उल्टा हाथ रख के ही चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, तो मैं इसको टिश्यू पेपर से रिमूव करूँगा हल्का सा। ओके, अब ये ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले शेडोज़ पे वर्क करेंगे सबसे पहले, फिर जो डिटेल्स रहेगी वो हम एंड में करेंगे। और सबसे पहली लेयर ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको बेसिक वॉश लगाना है बेसिक कलर से। फिर इसके बाद आपको शेडोज़ क्रिएट करनी है, जैसा भी आपका रेफरेंस इमेजेस में शोन हो। और शेडोज़ के लिए भी सबसे पहले मैं बेस में प्लेन वाटर लगाऊंगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पानी है वो भी आपका क्लीन रहे, आपको उसका भी ध्यान रखना है। अगर पानी गंदा रहेगा तो आपकी पेंटिंग भी डैमेज हो सकती है। तो इसमें मैं प्लेन वाटर से जहाँ मुझे शेडोज़ देनी है सिर्फ वहीं पे वॉश करूँगा। मैं लाइट यहाँ से दे रहा हूँ, तो यहाँ से लाइट अगर आएगी तो ये बिल्डिंग का जो फ्रंट फेस है ये पूरा लाइट रहेगा। और इसके ऊपर मैं इसके पास वाली एक बिल्डिंग है, इमेजिनरी बिल्डिंग मैंने बनाई है, तो उस पर उसकी शेडोज़ इस पे मैं गिराने वाला हूँ। और अगर वो शेडोज़ इस पे आएंगी तो ऊपर ऊपर का पोर्शन लाइट रहेगा और धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते डार्क रहेगा। सेम चीज़ यहाँ भी रहेगी, वो यहाँ पर यहाँ तक शेडोज़ आएंगी उसकी। और इतना एरिया पूरा आपका लाइट रहेगा। फिर उसके बाद वापस से वो शेडोज़ यहाँ से गिरना, यहाँ से मैं शेडोज़ दूंगा वापस। और ये इतना जो बैक पोर्शन है ये पूरा डार्क रहेगा। ओके, अब मैं प्लेन वाटर का वॉश दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास कोई अभी रेफरेंस फ़ोटो नहीं है, ये मैं इमेजिनरी लैंडस्केप बना रहा हूँ। इसके मिलते जुलता ही मैंने कुछ टाइम पहले लाइव बनाया था ऑन स्पॉट, तो बस उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मैं लैंडस्केप में दूंगा, बाकी पूरा तो इमेजिनरी रहेगा। अब मेरा इतना एरिया मुझे शेडो से कवर करना है, तो इसके लिए मैं प्लेन वॉश दे रहा हूँ। ओके, अब जो हमने परमानेंट ऑरेंज और पर्शियन ब्लू को मिक्स करके जो कलर बनाया था वो कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अब। ये आपकी बैक साइड की बिल्डिंग है, तो इसमें ज़्यादा डार्क नहीं आएंगे कलर्स, तो इसीलिए मैं यही सेम कलर में थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको लाइट लाइट शेड दे रहा हूँ बस।
और यहाँ से मैं बीच में से एक लाइन छोड़ने वाला हूँ जो कि लाइट रहेगी, और इधर के जो घर हैं उसमें से बीच में से जो गैप है उस गैप की वो लाइट रहेगी। वो जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँगा वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आएगा। अब ये वाला जो घर है इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। ये जो लाइट है इसकी लाइन प्रॉपर होनी चाहिए रोड पर। इसके लिए टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि जो पानी है वहाँ पर वो और नीचे की तरफ ना बहे। अब इसके बाद सेम चीज़ हम ये वाले घर के लिए करेंगे। पहले आपको बेस कलर लगाना है, सॉरी बेस वॉश लगाना है इसमें। और आपको इसके ये वाली जो शेडो रहेगी इससे थोड़ा सा नीचे छोड़ना है, इसको इसको ज्वाइन नहीं करना है। ओके। अब इसके लिए भी सेम। इसके लिए भी सेम चीज़ करनी है, और जो हमने वायलेट कलर बना के रखा था वो वायलेट कलर इसके लिए हम यूज़ करेंगे अब। क्योंकि जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स क्लोज आएंगे वैसे वैसे आपके कलर की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको बढ़ाना है, वो आपको डेंस करना है। और आपके सब्जेक्ट्स जितने पास होंगे आपको उतना ही आपको डार्क रखना है उन सब्जेक्ट को, तभी जाके आपके लैंडस्केप में डेप्थनेस आएगी। अभी आपको सिर्फ शेडो पे वर्क करना है, आपको कोई डिटेल्स वगैरह पे नहीं जाना है अभी। ओके। अब हम ये वाली जो बिल्डिंग है इसको हम और डार्क रखेंगे, और उसके लिए मैं फिर से पर्शियन ब्लू कलर में हल्का सा क्रिम्सन ऐड करूँगा और हल्का सा रेड कलर ऐड करूँगा। उससे आपकी जो डार्कनेस है वो और थोड़ी सी डेंस होगी। पर्शियन ब्लू प्लस क्रिम्सन प्लस स्कारलेट या इंडियन रेड भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं अभी फ़िलहाल इंडियन रेड यूज़ कर रहा हूँ। ओके। इसमें भी आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस रखनी है। और आपको ये पूरा वेट एंड वेट रखना है। वेट एंड वेट से आप जितना यू प्रेफर करेंगे वेट एंड वेट, उतना आपकी ट्रांसपेरेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। ओके। अब इसको थोड़ा सा हमें ड्राई होने देना है। ये एक मॉर्निंग का व्यू है। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा थोड़ा सा इमेजिनरी है। अम, अब ये जो बैक साइड वाला जो एरिया है, हम इसमें भी वायलेट कलर का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें जो ऑरेंज कलर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, हम उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, ताकि जो सब्जेक्ट है वो बैलेंस में रहे, अपोजिट ना हो। आपको सावधानी से करना है ये। और जो आपका ये वाला पोर्शन है वो भी फ्रंट साइड ही है ऊपर के फ्लोर का, तो वो भी आपको थोड़ा सा लाइट ही छोड़ना है। मैं फिर से इसमें थोड़ा सा पर्शियन ब्लू में हल्का सा इंडियन रेड और क्रिम्सन मिक्स कर रहा हूँ, और हल्का सा ऑरेंज। ये वाला एरिया आपको ध्यान रखना है कि जब आप वॉश लगाएंगे, बेस वॉश जो लगाते हैं हम पानी का, वो इससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती से थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो फिर ये कलर इसमें मिक्स हो जाएगा अंदर, जो डार्क कलर है वो लाइट में मिक्स हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दूर ही रह के चलना है इससे।
ओके। अब ये वाले एरिया भी, इसमें भी आपको ये जो पोल है इसका एरिया छोड़ना है। ओके। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रखना है आपको कलर को। और इस टाइप से आपको गैपिंग करते हुए चलनी है इसमें। आपको जो एरिया आपको ब्लैंक छोड़ना है उसको आप पहले से ही मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम जितना ओवरलैप करेंगे कलर्स में उतने आपके वर्क को अफेक्ट करेगा वो। स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग चलती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको सेंस डेवलप होने के बाद आपको खुद को भी समझ में आने लगेगा, और तब आप गैपिंग का ध्यान रखेंगे। ओवरलैप कहीं कहीं करना सही है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें हम वेट ऑन वेट पे ओवरलैपिंग डार्कनेस कहीं कहीं हमको चाहिए और हम उसमें वेट ऑन वेट भी नहीं कर सकते, तो वो प्रोसेस भी चलती है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से ओके। अब हम इसका जो आसमान है, इसका जो स्काई है, इस पे वर्क करते हैं। और उसके लिए मैं अल्ट्रा मरीन ब्लू का यूज़ करूँगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका जो पानी है वो आपको क्लियर रखना है, क्लीन रखना है आपको आपका जो पानी है, क्योंकि अगर वो गंदा हुआ तो आपके वर्क पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका वर्क डैमेज भी हो सकता है, पूरा ख़राब भी हो सकता है अगर उसके कलर्स की फ्रेशनेस बराबर नहीं आई तो। ओके। अब इसमें हम
स्काई पे वर्क करेंगे। और आपको ये सब्जेक्ट के पास आते आते एक लाइन, एक आपको गैप रखना है, और जो जहाँ पे लाइट पार्ट है वहाँ पर आप गैप नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको उस पार्ट को हाईलाइट करना है। और तो आप जब पीछे डार्क लगाएंगे तो वो पार्ट आपका ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा। कुछ इस तरह से। और इसमें यहाँ नीचे आते आते भी आपको थोड़ा सा लाइट करेंगे हम कलर को, ज़्यादा भी लाइट नहीं करना है। और इस वाले बिल्डिंग को आपको हाईलाइट करना है। लाइक दिस। अब आप जैसे देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अपने आप धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो गया है। और अभी इसमें बहुत वर्क बचा है। अब हमारा शेडो वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिटेल्स पर आएंगे। अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए देते हैं, ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको, फिर हम डिटेल्स पे वर्क करेंगे। और डिटेल्स भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा डिटेल भी नहीं करना है, और अगर आप डिटेल कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि कुछ कुछ जो बिगिनर्स रहते हैं, मैंने उनमें खास ये बात देखी है कि वो डिटेल्स पे काम करने के लिए आते हैं तो पूरा बहुत ज़्यादा ही डिटेल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, उसके साथ भी आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलना है। क्योंकि आपका, मैंने पहले भी बोला था, जितना आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ काम रहेगा उतना आपको बेनिफिशियल होगा, उतना आपका वर्क बहुत अच्छा रहेगा। भी इसमें थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं इसको। और लैंडस्केप की साइज़ की अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को सुना है, उनके काम देखे हैं, तो सभी सभी का अगर मैं समाप्त करूं सबकी बातों को तो एक बात निकल के आती है कि अम, आप जब स्टार्ट करते हैं लैंडस्केप तब आपकी जो साइज़ है लैंडस्केप की, वो आप उसको थोड़ा सा कम रखिए, छोटे साइज़ की रखिए। क्योंकि आप छोटे साइज़ पे वर्क करते करते फिर धीरे 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 आपकी साइज़ अपने आप ही बढ़ते जाएगी वर्क की। और आपका उतना नॉलेज भी धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। तो धीरे धीरे हम पहले छोटे साइज़ पे वर्क करेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा। शुरुआत में बहुत गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ तो मतलब होती रहती हैं, गलतियों से हमको सीखना है उससे। और वैसे गलतियों को देख के बैठना नहीं है, उससे सीखना है और काम करना है। तो शुरुआत है तो
होती है गलतियाँ, और उससे सीखते हुए हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, उस पे अलग अलग चीज़ें देखनी है। आप अलग अलग आर्टिस्टों के काम देख सकते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स देखिए यूट्यूब पे, उनके टाइम लैप्स डेमोज देखिए, और उनकी जो वर्कशॉप्स वगैरह रहती है आप वो ज्वाइन करिए। मतलब जहाँ से भी आपको हल्का सा भी कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आप वो गेन करिए। ओके। अ, ये ड्राई हो चुका है, तो अब हम डिटेल्स पे वर्क करते हैं। ओके, अब डिटेल्स पे वर्क करेंगे। उसके लिए मैं ये वाला जो शेडो वाला जो कलर था हमारा, इसमें हल्का सा मैं पर्शियन ब्लू ऐड करूँगा इस कलर में। और साथ में मैं फिर से पर्शियन ब्लू प्लस क्रिम्सन प्लस इंडियन रेड फिर से बना रहा हूँ कलर। परमानेंट ऑरेंज प्लस पर्शियन ब्लू कलर हमने बनाया था। या सो आपको आप मल्टी कलर्स को साथ में यूज़ करते हुए ट्रांसपेरेंसी का आपको मेन ध्यान रखना है। उसको साथ में यूज़ करते हुए आप आपकी शेडोज़ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, और मैं अभी डार्क कलर ले रहा हूँ। आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं लैंडस्केप की, तो आप सबसे पहले डार्क कलर मत लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए। और इसके बाद जो लाइट कलर हमारे पास है वो हम इसके साथ मिक्स करेंगे। कुछ इस तरह से। और डिटेल्स पे हम काम कर रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ी सी स्लो रहेगी। अब इससे और लाइट कलर। कि पूरा आपको वेट ऑन वेट रखना है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और इसमें मैं बीच में एक विंडो का हल्का सा इम्प्रेशन दूंगा।
मोबाइल कैमरा में इसमें आपको कलर्स थोड़े से ज़्यादा कंट्रास्ट दिखेंगे, क्योंकि डिजिटल चीज़ है और उसमें ओवर सैचुरेटेड कलर्स दिखना कॉमन है, इसलिए। अब हम इसके नीचे वाले फ्लोर पे वर्क करते हैं। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। शेडोज़ में भी आपको पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है। पर्सपेक्टिव आपके कलर की डेप्थ, डेंथनेस और आपके कलर की लैंडस्केप की डेप्थ। कुछ इस तरह से आपको धीरे धीरे डिटेल्स पे वर्क करना है। और अब इसके नीचे वाले लेयर पे वर्क करते हैं। ये हल्का सा ड्राई हो जाए तब तक हम ये वाले इस पे वर्क करते हैं। और जो आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका सब्जेक्ट जितना दूर रहेगा कलर्स उतने डल रहेंगे, और इसी से उसकी डेप्थ आपको पता चलेगी। इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि ये घर, ये घर, ये घर तीनों सेम जगह पर नहीं है। मैंने इन तीनों को थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, सेम बेस पर नहीं है। कुछ इस तरीके से आप धीरे धीरे वर्क करते जाइए। अगर आपका कलर इधर से उधर जाए तो उसके लिए आप ब्रश का यूज़ मत करिए, बल्कि आप टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी ड्राई होती है और जो आपका कलर है वो बहुत जल्दी अम, वो निकाल लेगा टिश्यू पेपर। अगर आप ड्राई ब्रश से कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या रहेगा, जिस एरिया पर आपको कलर निकालना है वो थोड़ा सा और वेट रह जाएगा और उसमें पैचेस पड़ जाएंगे। और अब हम जब तक ये वाले पोर्शन पे वर्क करते हैं, इस वाले पोर्शन पे। और इसके लिए मैंने डार्क वायलेट कलर ऑलरेडी बना के रखा है। वायलेट कलर को हम, ये जो शेड है इसके अंदर वाला जो एरिया है, इसको थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे।
आप ओवरलैपिंग करिए आपके लैंडस्केप में, लेकिन आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहना चाहिए। जब तक आप स्टार्ट करें वहाँ से आप जब लैंडस्केप एंड करें वहाँ तक। इसमें आपको शेप्स देते चलना है। इसमें आपको गैपिंग का ध्यान रखना है इसमें। ये वाला पोर्शन शेड का थोड़ा सा डल रहेगा क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये पीछे का पोर्शन है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डल रखेंगे। और आप चाहें तो ये जो पोल हैं इसके साइड से आप थोड़ा सा डार्क कलर लगा सकते हैं इसमें। ओके, अब हमने जो ट्री के लिए कलर बना के रखा था, हम वो कलर लेंगे अब, और ट्री का हल्का सा इम्प्रेशन यहाँ पर। ट्री पर यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा इम्प्रेशन देना है इसका। और अब हमारा ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो हम उस पर वर्क करना कंटिन्यू करते हैं। हम वापस इस पे वर्क करेंगे। और पर्सपेक्टिव का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
और ये वाला एरिया जो है, इस वाले पूरे पोर्शन को मैंने थोड़ा सा बाहर पुश किया हुआ है पूरे सब्जेक्ट में। तो ऑब्वियसली ये इसके नीचे थोड़े से शेड ज़्यादा रहेंगे। मैं फिर से डार्क कलर लूँगा और इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा लैंडस्केप धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा है। ये पार्ट थोड़ा सा सावधानी से करना है। अब हम यहाँ पर इसमें विंडोज़ बनाएंगे। बस आपको विंडोज़ के और जो भी आप बनाना चाहें उनके बस आपको इम्प्रेशंस देते हुए चलना है। और अब हम ये वाला जो हमारा घर था इस पे हम वर्क करेंगे, इसकी विंडोज़ पे। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और थोड़ी सी डल रखना है कि जो पीछे के जो दूर के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो दूर के सब्जेक्ट रहते हैं, उनको हम हमेशा डल रखते हैं।
इसमें और थोड़े से मैं इम्प्रेशंस दूंगा विंडोज़ के। अब हम लाइंस का यूज़ करके थोड़ा सा और डिटेल पे ध्यान देंगे। बस ऐसे लाइंस को आपको धीरे धीरे लाइंस के थ्रू आपको इसमें फिनिशिंग करते चलना है। हमारा लैंडस्केप ऑलरेडी कंप्लीट होने में ही है, और ये पार्ट थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब तक हम यहाँ और थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैं अभी फिर से पर्शियन ब्लू और रेड, इंडियन रेड और क्रिम्सन का यूज़ करके फिर से एक डार्क कलर बना रहा हूँ। और इसमें
इसका भी हम थोड़ा सा इम्प्रेशन देंगे यहाँ पे शेडोज़ का। ये आपको कहीं कहीं शेडोज़ पे वर्क करते चलना है, थोड़े से इम्प्रेशंस शेडोज़ के साथ। और ये वाला पोर्शन जो है ये ड्राई हो चुका है, तो हम यहाँ पर और वर्क करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम एक डोर का इम्प्रेशन देंगे। और ये नीचे आते आते आपको इसको थोड़ा सा आप ब्लर भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा, उसके इफ़ेक्ट्स और अच्छे आएंगे। तो हम दूसरे कलर्स के साथ इसको यहाँ से थोड़ा सा मिक्स करूँगा मैं, लाइक दिस। और इसके बाद यहाँ एक आप पीछे के साइड इसमें एक यहाँ हम पोल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इस तरह से। और अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ आप पहले हर एक चीज़ को आप स्केच करके रखिए, उसके बाद ही आप उसके थ्रू स्केचिंग जो लाइंस रहेगी उसके थ्रू आप डिटेल्स पे वर्क करिए। डायरेक्टली ब्रश का यूज़ करके डिटेल्स
पे आप शुरुआत में ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और अगर आप डायरेक्टली ब्रश से वर्क करेंगे कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके वर्क ख़राब होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और बस ऐसे ही आपको इसकी डेप्थनेस मेंटेन करके रखना है आपको लैंडस्केप की। ये जो तार हैं ये पास आते आते डार्क रहेंगे और दूर जाते जाते लाइट होते जाएंगे, और इसी से आपके लैंडस्केप में डेप्थ आएगी। कुछ ऐसे आप हल्के से इम्प्रेशंस दे सकते हैं। और अब ऑलमोस्ट हमारा लैंडस्केप कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ हम थोड़ा सा इसके बेस में वर्क करते हैं। ये थोड़ा सा हम ये लाइन को टिश्यू पेपर से हटाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट भी थोड़ा सा हम इसको भी काम करते हैं इसके ऊपर। ये भी अब थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। इस पे भी मैं एक डोर का एक इम्प्रेशन दूंगा, क्योंकि वाटर कलर इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेशनिज़म। अगर आपको वाटर कलर लैंडस्केप में और आगे जाना है तो आपको सबसे पहले इम्प्रेशनिज़म को समझना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा, रियाज से ही आएगा। ओके, अब इसमें हम एक डोर का इम्प्रेशन देंगे। ये आपको इसको ब्लर करना है थोड़ा सा।
और अब इसमें नीचे आते आते आप कलर वेरिएशन कर सकते हैं इसमें। और कलर आप वेरिएशन जब भी करें तो आप ध्यान रखिए कि आपके कलर्स प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए, उनकी फ्रेशनेस पे आप ध्यान रखिए। और जो उनका डेंसिटी लेवल है उस पर भी आप ध्यान रखिए। इसको भी थोड़ा सा इम्प्रेशन देंगे हम इसमें। ओके। ओके, अभी हम इसमें एक ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन फिगर बना लेते हैं। तो उससे हमारा जो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक ह्यूमन फिगर बना लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले बेस जो रहेगा उसको थोड़ा सा वेट करूँगा। और मैं यहाँ पर अभी सेरुलिन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें हल्का सा इम्प्रेशन देते हुए चलना है हमें इसमें भी।
इसमें भी हम थोड़ा इम्प्रेशन देते चलेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं लैंडस्केप कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको बाद में जहाँ कहीं लगे वहाँ आप थोड़ी बहुत डिटेल्स और डाल सकते हैं। So thank you so much everyone for joining and listening to me. मैं आगे भी और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह लाता रहूँगा, लाइव आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।